हेलो एवरीवन, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, उनकी खुद की एनर्जी क्या है इस रिश्ते के अंदर, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं इस रिश्ते में, वो देख लेते हैं। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकती है। कुछ सेकंड्स के लिए पहले अपनी डिवाइन का ध्यान कीजिए ताकि आपकी डिवाइन आपको एक सही गाइडेंस तक ले जाए, और फिर उसके बाद आप अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए ताकि आपको एक सही गाइडेंस मिल सके। कुछ सेकंड्स के जब तक मैं कार्ड को शफल करती हूँ, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। ऊपर वाला आपके रिश्ते को अच्छा बनाए रखे। इस विश के साथ, इस इच्छा के साथ मैं इस रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। पहले मैं देखती हूँ आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की एनर्जी क्या है इस रिश्ते के अंदर, जो रिश्ता उनका उनके साथ है। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है आपके पार्टनर की। सबसे पहला कार्ड ही बता रहा है भाई, चाहे आपकी बातचीत है उनसे चाहे नहीं है, आपका रिश्ता कह सकते हो आपके पर्सन की एनर्जी अच्छी ही है। ठीक है, कहीं ना कहीं हर्ट है, किसी बात को लेके परेशान हैं, थोड़े से वो दुखी भी हो सकते हैं। आगे देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है इस रिश्ते के अंदर। आपके पर्सन काफ़ी इमोशनल इंसान है। जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, एक बात थोड़ा सा आप ध्यान कीजिए, रखिएगा कि इस रीडिंग में मैं ये देख पा रही हूँ, देखिए कहीं ना कहीं आपके पर्सन, आप एक सेंसिटिव इंसान के साथ डील कर रहे हैं गाइस। आपके पर्सन आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, एक बराबर का रिश्ता वो आप लोगों के साथ देख रहे हैं। या इस रीडिंग के अंदर ये भी पता चल रहा है कि आपको लेके भावुक हैं वो। देखिए, दिल का रिश्ता तो है आपका उनके साथ। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ कि हो सकता है आपके पर्सन की ऐसी एनर्जी हो कि आपकी उनके, अगर आप दोनों शादी के बारे में सोच रहे हैं, आप लोग अनमैरिड हैं, तो अगर शादी का नहीं बन पा रहा है तो आपके पर्सन दुखी हैं, परेशान हैं, ऐसा भी हो सकता है। इस रीडिंग के अंदर लोग नहीं मान रहे हैं, या तो आपकी फैमिली नहीं मान रही है, या उनकी फैमिली नहीं मान रही, या इस रिश्ते को दिखा नहीं पा रहे हैं, वहाँ तक ले जा नहीं पा रहे जहाँ तक उनको ले जाना है। इस वजह से आपके परेशान थोड़ा सा हर्ट भी है। बराबर का रिश्ता वो चाहते हैं आपके साथ, लेकिन बन नहीं पा रहा है। कहीं कोई तो प्रॉब्लम है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन पेन में भी हैं। ओके, हो सकता है ऐसा यहाँ पे कोई पर्सन मान ना रहा हो। ठीक है, आपके पर्सन हो सकता है आपके रिश्ते के अंदर कोई पर्सन हो सकता है जो आपके रिश्ते को बनने नहीं दे पा रहा है। कोई तो है जो आपके रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। कोई फीमेल भी हो सकती है, कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है आप लोगों के रिश्ते में। शायद ये रिश्ता थर्ड पार्टी सिचुएशन तक जा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, जहाँ 2 लोगों के बीच में कोई तीसरा इंसान आ जाता है, तो ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन किसी की वजह से हर्ट है। देखिए, एक बात मैं इस रीडिंग को देख के कह सकती हूँ, अगर आप थोड़ा सा ईगो दिखाते हैं, थोड़ा नाराज़गी के साथ अपने पर्सन के साथ ट्रीट करते हैं, हो सकता है आप उनसे ज़्यादा टैलेंटेड हो, तो थोड़ा सा आपको विनम्र होने की, थोड़ा सा प्यार से बोलने की अपने पर्सन से ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आपके पर्सन इस वजह से भी परेशान हो सकते हैं, शायद आपके अंदर उनको ईगो दिखता हो। ऐसा भी हो सकता है आपके पर्सन इस वजह से भी परेशान हो कि शायद आप किसी चीज़ में उनसे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उनको ये लगता है कि वो कैसे आपकी इच्छाओं को पूरी कर पाएंगे, वो किस तरीके से आपको रख पाएंगे। आप किसी चीज़ में उनसे ऊपर ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उन्हें लगता है एफ़र्ट्स लगाते लगाते कहीं ऐसा ना हो कि वो हार जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा एफ़र्ट्स ही ना लगा पाएँ इस रिश्ते के अंदर। इस वजह से भी आपके पर्सन की थोड़ी सी सैड एनर्जी है। अदरवाइज़ एक चीज़ और है, आपके पर्सन इस रिश्ते में काफ़ी मुझे पैशनेट भी लग रहे हैं। आपकी तरफ ध्यान भी है उनका, आपसे बात हो आपसे बात ना हो, आपकी तरफ उनका ध्यान है ही है गाइस। इतना थोड़ा सा मुझे लग रहा है। हो सकता है सोशल मीडिया पर भी आपको वो देखते हो, चेक करते हो, तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे कुछ लोगों के पार्टनर की लग रही है। ओके, और चेक करते हैं। देखिए, सामने वाला आपको पसंद करता है, आपको चाहता बहुत ज़्यादा है, आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट भी है सामने वाला इंसान, लेकिन शायद किसी डुअलिटी में मुझे आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम तो है गाइस आप लोगों के रिश्ते में। देखिए, ठीक है, आपकी तरफ या तो आ नहीं पा रहे हैं,
कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है। आपसे मिलने की भी इच्छा है तो वो मिल नहीं पा रहे, वो मुलाकात आपसे नहीं हो पा रही है आपके पार्टनर की, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। आपसे ना मिल पाना या कहीं ना कहीं कोई दिक्कत परेशानी है, दो चीज़ों में कहीं फंसा हुआ, कहीं बंधा हुआ मैं आपके पर्सन को देख रही हूँ। ओके, यही प्रॉब्लम है आपके पर्सन की, वो आपकी तरफ शायद आ नहीं पा रहे हैं। अगर मिलना चाहते, कम्युनिकेशन करना चाहते तो कम्युनिकेशन ठीक से हो नहीं पा रही। कोई ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम मुझे नज़र है। शायद आप में से काफ़ी लोग अपने पार्टनर से सिर्फ फ़ोन कॉल पर ही बात करते हैं, वीडियो कॉल पर ही बात करते हैं, शायद आप सामने से मिल नहीं पाते। ये प्रॉब्लम भी मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को परेशान करती है शायद। ओके, द हैंगमैन की एनर्जी आई है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। ओके, 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, जस्टिस की एनर्जी भी यहाँ पे आई है। एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ गाइस, हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर चाहते हो, आपसे उम्मीद करते हों कि आप ना इस रिश्ते में थोड़ा सा सेक्रीफाइस करें, चीज़ों को छोड़ना शुरू कर दें, लेट गो करना शुरू कर दें, पूरी तरह से उनकी तरफ, मतलब होता है ना कि झुकाव से शायद आपसे झुकने की उम्मीद की जा रही है। देखिए, जो शायद आपको ना पसंद हो, है ना। ये रीडिंग कुछ अलग तरीके से अब निकल रही है। आपके पर्सन ये भी चाहते हैं आप ज़्यादा ना बोले उनसे, आप उनसे जितने भी आर्गूमेंट्स हैं, झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, वो सब ख़त्म कर दें आप, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है अगर आप शांत रहेंगे, झुक कर चलेंगे, चीज़ों को छोड़ देंगे, झगड़ा नहीं करेंगे तो शायद ये सही रहेगा रिश्ते के अंदर। उनको लगता है भाई मेरे साथ न्याय हो जाएगा, और ये शायद चीज़ आपको पसंद भी ना हो, क्योंकि अब मैं निकालूंगी आगे की एनर्जी जो बताएगी आपको लेके वो क्या सोचते हैं। तब थोड़ी सी क्लैरिटी इस रीडिंग के अंदर धीरे धीरे मुझे होती रहेगी। फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके पर्सन को लगता है आपसे शायद उम्मीद की जाती हो कि आप उनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा वैल्यू दें। अगर शादी हो चुकी है तो, और शादी होने वाली है तो वो बहुत उम्मीदें रख रहे हैं आपसे। उन्हें लगता है मैं इमोशनल हूँ भाई, मेरा फोकस है आपकी तरफ, तो आप पूरा अपना 100% इस रिश्ते को दें, आपसे ये उम्मीद की जाती है गाइस, ठीक है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगी, आपके पर्सन शायद ये चाहते हैं कि आप खामोश होकर इस रिश्ते को निभाएं, जो कि आपको पसंद नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। आगे की बाकी रीडिंग देखते हैं कि आगे की रीडिंग क्या कहती है। फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आपके पर्सन की इच्छाएं ही ये हैं कि आप सेक्रीफाइस करें, आप त्याग करें इस रिश्ते के अंदर। आपको कुछ बुरा भी लगता है तो आप जाने दें, वरना उन्हें लगता है भाई उनका दिल टूट जाएगा, उनके साथ कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है यहाँ पे, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी आई है यहाँ पे। वाव, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। कुछ भी हो, कैसे भी हो, आपसे उम्मीद की जाती हो कि आप थोड़ा शांत रहें, खामोश रहें, सेक्रीफाइस करें, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन भाई एक बात तो है, आपको बहुत अच्छा इंसान समझते हैं, इससे खूबसूरत चीज़ हो ही नहीं सकती। देखिए, ठीक है, देखिए नॉर्मली भी जब रिश्ते चलते हैं ना तो हमारे पार्टनर यही तो चाहते हैं हम चुप रहें, हम शांत रहें, हम ज़्यादा डोमिनेट ना करें उनको, है ना। ऐसी कुछ एनर्जी में हमारा पार्टनर रहता ही है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो। तो आपके पर्सन आपको बहुत इमोशनल भी समझते हैं। देखिए, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है भाई, बहुत कुछ देने वाला समझते हैं वो आपको इस रिश्ते में, बहुत कुछ देने वाला, ठीक है। आपको बहुत समझदार, बहुत मैच्योर समझते हैं वो। उन्हें ऐसा लगता है आप वो पर्सन है जो दिल से काम भी लेता है और दिमाग से काम भी लेता है। आप सच का साथ देने वाले इंसान भी होंगे गाइस। आपने शायद ये भी कहा होगा कि मुझे झूठ पसंद नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। आपने शायद ये भी कहा होगा कि मैं सच का साथ देने वाला इंसान हूँ, या मैं सच का साथ देने वाली इंसान हूँ। आपने शायद ये भी अपने पर्सन से कभी कहा हो कि मैं तो खरा बोलने वाली या खरा सुनने वाली इंसान हूँ, या सुनने वाला बोलने वाला इंसान हूँ। तो वो एनर्जी आपके पर्सन की लग रही है, और आपने अपने पर्सन को
कुछ भी कहा हो, मगर आपके पर्सन आपको परफेक्ट पार्टनर समझते हैं। वाह, ये चीज़ अच्छी आई है इस रीडिंग के अंदर। हमारा पार्टनर कैसा भी हो, हमसे कोई भी उम्मीद करे, लेकिन हमारी खुद की इमेज बहुत अच्छी होनी चाहिए अपने पार्टनर के सामने। आपके पर्सन की फीलिंग्स बता रही हैं, आपके पर्सन की सोच बहुत अच्छी है आपको लेके। उनकी खुद की कैसी भी एनर्जी हो, उनकी खुद की कैसी भी इच्छाएं हों इस रिश्ते के अंदर, लेकिन जब आपकी बात आती है, ये इंसान आपको लेके बहुत अच्छा सोचते हैं। चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, ये आपको परफेक्ट समझते हैं। ये सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं जो उनके दिल तक पहुंच सकते हैं, उनके दिल की बातें सुन सकते हैं, उनको चाह सकते हैं, आराम से उनको सुन सकते हैं, उनकी दुख तकलीफ आप शेयर कर सकते हैं उनके साथ। ऐसी इमेज आपके पर्सन के सामने आप लोगों की है गाइस। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इस रीडिंग के अंदर। ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है यहाँ पे। द सन की एनर्जी आई है यहाँ पे। आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आप एक ऐसे इंसान है जो उनकी लाइफ में चले गए, उनकी लाइफ में आ गए तो उनकी दुनिया ही अलग होगी, उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी, एक नई रोशनी उनकी लाइफ में आएगी। आप शायद ऐसे इंसान, देखिए फाइनेंशियली हो सकता है कोई एक पर्सन वीक हो इस रिश्ते के अंदर, क्योंकि फाइनेंस की एनर्जी आई है, ठीक है। एक स्लो एनर्जी भी ये दिखाती है, थोड़ी कम ग्रोथ भी दिखाती है ये एनर्जी, लेकिन आपके पर्सन को ये लगता है आप एक ऐसे इंसान हो, अगर आप उनकी लाइफ में चले गए तो उनकी लाइफ में ग्रोथ होगी, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, आप उनका सही से साथ दे पाएंगे उनको आगे बढ़ने में, ठीक है। उनकी ज़िंदगी का एक अंधेरा चला जाएगा अगर आप उनकी लाइफ में होंगे। शायद आपने उनको कोई हेल्प भी की होगी, अब फाइनेंशियली या तो उन्होंने आपकी हेल्प की है या आपने उनकी हेल्प की है, या आप और वो कोई एक पर्सन अर्निंग में बहुत थोड़ा सा कम हो सकता है, उसके बावजूद भी आपके पर्सन इस चीज़ की बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ में जाएंगे तो वो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत ऊंचा सोच सकते हैं, ठीक है। उनकी ज़िंदगी की हर प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे, एक हैप्पी फैमिली भी हो सकता है आपके पर्सन आपको लेके देखते हों। ये भी एनर्जी मुझे थोड़ी सी लग रही है। ओके, एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। द एम्परर की एनर्जी आई है। कुछ में से आप लोगों का जो रिश्ता है, कुछ लोगों का रिश्ता अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस रिश्ते के अंदर। शायद कोई पर्सन हो सकता है जिसकी वजह से ये, शायद आप में से कोई डरा हुआ है किसी इंसान से, लोगों से इस रिश्ते के अंदर, ये वजह भी हो सकती है। जिन लोगों के रिश्ते में अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, एक स्टक एनर्जी वाला कार्ड यहाँ पे मुझे दिख रहा है, जो मुझे ये एक फियर दिखा रहा है। कोई तो फियर है देखिए आपके रिश्ते में, शायद आपके पर्सन के अंदर कोई फियर है या फिर आपके अंदर कोई फियर हो सकता है किसी को लेकर, शायद लोगों को लेकर। और अगर ऐसा नहीं है तो आप में से कोई एक पर्सन ऐसा है जो थोड़ा सा ईगो दिखाने वाला है, डोमिनेट करने वाला, तो उस वजह से आपके रिश्ते में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। और शुरू की रीडिंग में मैंने बोला भी था, थोड़ा ईगो प्रॉब्लम अगर है इस रिश्ते के तो उस ईगो को छोड़ने की ज़रूरत है, या तो आपको छोड़ने की ज़रूरत है या गाइस आपके पर्सन को छोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी, तब ये रिश्ता आगे चल के अच्छा हो जाएगा। वरना किसी को लेके कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जिसकी वजह से इस रिश्ते में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप लोग इस रिश्ते में अब आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ तो है। देखिए आप ना, अगर इस रिश्ते में देखिए कोई और पर्सन भी शामिल है तो वो आप नहीं झेल पा रहे हैं, और यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नहीं है तो कहीं ना कहीं मुझे आप में से कुछ लोग की एनर्जी आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आप डिवाइन पे बिलीव करना चाहते हैं, अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग चाहते हैं कि अपनी लाइफ में चीज़ों को लेट गो करने की कोशिश करें, ठीक है, कुछ नया करने की कोशिश करें। आप कुछ नया करने की उम्मीद कर रहे हैं इस रिश्ते के अंदर। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई आप इस रिश्ते से बाहर जाना चाहते हैं तो ये तो बिल्कुल गलत बात
बात है, अगर आप इस रिश्ते से बाहर जाना चाहते हो तो आप इस रीडिंग को देखते ही नहीं अपने पार्टनर को लेके। तो आप कहीं ना कहीं आपके अंदर की एनर्जी मुझे फ़िलहाल लग रही है कि जैसे कि आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, कुछ रिस्क लेने की उम्मीद आप कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, ऐसा भी हो सकता है। वरना एक न्यू बिगिनिंग की कहीं ना कहीं मुझे एनर्जी नज़र आ रही है गाइस, ठीक है। आपके पर्सन को पता है कि आप भी एक सैड एनर्जी में हैं, आप खुलकर उनसे बात नहीं करते हैं। आपके पार्टनर की थोड़ी सी आपसे ये शिकायत हो सकती है, शायद आपने चीज़ों को छिपा कर दबा कर रखा हुआ है, आप उनसे अच्छे से शेयर नहीं कर रहे हैं अपनी बातों को। आपके पर्सन आपके बारे में ये सोचते हैं कि जब आप दोनों में सेपरेशन हो जाती है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ठीक है ना। आपके पर्सन की ये फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है, या फाइनेंस को लेके मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है। तो जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप में से कुछ लोगों की एनर्जी ये भी हो सकती है, शायद फाइनेंस को लेके कोई प्रॉब्लम आपके रिश्ते में आ सकती है। और वरना कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके पर्सन ये सोचते हैं आप ना उनसे सही से बात नहीं कर पा रहे हैं, आप खुल के उनसे कोई बात नहीं करते हैं, आप चीज़ों को दबा लेते हैं, अंदर अपने अंदर छिपा लेते हैं और फिर आप एक सैड एनर्जी में चले जाते हैं। तो ये शिकायत आपके पर्सन को शायद होगी। अब वो आपसे कहते हैं या नहीं कहते हैं गाइस, ये आप लोग जानते होंगे। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे आई और 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है यहाँ पे। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये भी सोचते हैं, देखिए कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कहीं ना कहीं रिश्तों को समझदारी से निभाना जानते हैं। उन्हें ऐसा भी लगता है कि हो सकता है, देखिए आप जो इस रीडिंग को देख रहे हैं आपकी थोड़ी सी अनबन हो अपने पर्सन से। अब ये उन लोगों के लिए रीडिंग आ रही है जिनकी थोड़ी अनबन है। तो आपके पर्सन सोचते हैं भाई आप थोड़ा झगड़े की शुरुआत भी कर लेते हैं, तो उस झगड़े को शुरू करते हैं तो थोड़ा समझदार से उस झगड़े को ख़त्म भी कीजिए। हो सकता है कि आपके पर्सन ये भी सोचते हो कि आप फाइनेंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, आप मनी को बहुत ज़्यादा वैल्यू देने वाले इंसान होंगे, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है आपके पर्सन आपके बारे में ये भी सोचते हो कि आप भाई स्ट्रॉन्ग होने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कुछ भी का मतलब कुछ भी, ठीक है ना। किसी से भी लड़ सकते हैं, कहीं भी आगे बढ़ सकते हैं, किसी को भी डोमिनेट करने की पावर भी रख सकते हैं। आपने शायद कभी अपने पर्सन से ये बात शेयर की है या नहीं किया, बट आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी देखते हैं कि आप थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स में भी पड़ने वाले इंसान हो सकते हैं। थोड़ा मुझे फाइनेंस को लेकर भी थोड़ी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है गाइस। पता है, हो सकता है कि आपके पार्टनर, आप में से कुछ के पार्टनर ये सोचते हों कि आप शायद अपनी जो एक्चुअली में जो आपकी अर्निंग है, कोई सैलरी है, कोई इनकम है, कुछ भी है, आप शायद उनसे शेयर नहीं करते, उन्हें बताते नहीं हैं खुल के इस बारे में। अब ये रीडिंग आप लोगों से कितनी रेजोनेट होगी गाइस मुझे नहीं पता, बट कुछ लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं होंगे, तभी आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं। एक से ज़्यादा लोग इस रीडिंग को देखते हैं तो किसी के लिए कुछ भी रीडिंग कहीं से भी रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। तो फाइनेंस को लेकर शायद आप उनसे अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं, ये शिकायत आपके पर्सन को आपसे हो सकती है। फिर से यहाँ पे फाइनेंस का कार्ड आया है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ये एनर्जी मुझे बहुत पसंद आ रही है। द मैजिशियन की एनर्जी आई है, द स्टार का कार्ड आया। देखिए कहाँ से घूमी है, कहाँ रीडिंग आके रुकी है। यहाँ पे मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपको कहीं ना कहीं बहुत मेहनती समझते हैं। आप लोग ना मनी को बहुत वैल्यू देने वाले हो क्या, ये रीडिंग मुझे बता रही है। आपके पर्सन ये सोचते हैं, अगर आप नहीं भी हैं, बट सामने वाले की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आपके पर्सन आपके बारे में ये सोचते हैं आप बहुत मेहनत करना चाहते हो, आप अपने पार्टनर के लिए कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो सकता है आपने ये बात शेयर की हो उनसे। तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करें, जो भी एफर्ट्स डालते, जो भी होशियारी आप लोगों को दिखाते हैं ना, आपकी जो इच्छाएं हैं वो आपके पर्सन से जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना, आपके पार्टनर से जुड़ी हुई हैं। कुछ तो यहाँ पे रीडिंग चल रही है फाइनेंस को लेके गाइस। आपने कुछ तो शेयर किया है किसी रिच पर्सन को लेके, आपने कोई बात शेयर की है, किसी बॉस को लेके आपने कोई बात शेयर की है, आपने कुछ
कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़ गए हैं, किसी रिच पर्सन के साथ, ये भी एनर्जी हो सकती है। ठीक है, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने पर्सन की वजह से, कुछ मांगना चाहते हैं ऊपर वाले से अपने पार्टनर की वजह से, रिश्ता अच्छा करना चाहते हैं अपने पर्सन की वजह से, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर की वजह से। आप जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं, कुछ चीज़ें छिपा भी रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अपने पार्टनर की वजह से। आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि घूम फिर के मैं ही इनकी लाइफ में आ जाती हूँ, घूम फिर के मैं ही इनकी लाइफ में आ जाता हूँ। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे आपके पर्सन की लग रही है। कुछ जो करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की जो चल रही हैं वो मैं ये बता रही हूँ कि रीडिंग बता रही है भाई, अगर आपको कुछ करना भी है, कुछ बनना भी है अपने पार्टनर की वजह से, ठीक है, लाइफ में कुछ ऐसा है आपकी एनर्जी गाइस होगी तभी। और आप कहीं ना कहीं यहाँ पे जैसे द स्टार की एनर्जी आई है भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको पाना या उनके साथ रिश्ते में बने रहना आपकी बहुत बड़ी इच्छा हो सकती है, बहुत बड़ी विश हो सकती है। तो आपके पर्सन सोचते हैं कि आप उन्हें खोना नहीं चाहते हैं। ये अच्छी एनर्जी आई है ना। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, टेम्परेंस की एनर्जी आई है। एक बैलेंस क्रिएट करने की आपसे उम्मीद की जा रही है। अगर इस रिश्ते में फाइनेंस बहुत बड़ा रीज़न है तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आपके पर्सन सोचते हैं कि आप बैलेंस्ड हो जाएं। हो सकता है आपके स्टेबल होने से, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने से इस रिश्ते में कुछ अच्छा हो जाए। आपको कोई पावर पोजीशन मिलने से शायद उनसे आपकी शादी हो जाए। कुछ तो गाइस लोगों की ये रीडिंग देखिए, मुझे एनर्जी आ रही है तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। कहीं ना कहीं कुछ तो लेके फाइनेंस को चीज़ें चल रही हैं। आपके पर्सन उम्मीद कर रहे हैं, या तो देखिए फाइनेंस पर आपका रिश्ता टिका हुआ है, आपके स्ट्रॉन्ग होने से या स्टेबल होने से ये रिश्ता अच्छा हो सकता है। आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप अपने अंदर की पावर को पहचानें, आप अपने अंदर की चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करें, स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में लेकर आएँ। कहीं ना कहीं ये उम्मीद आपके पर्सन आपसे कर रहे हैं गाइस, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल तो एक बैलेंस क्रिएट करने की आपसे उम्मीद की जा रही है। भले ही आप में उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क हो किसी भी चीज़ को लेकर, लेकिन आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है, ये उम्मीद आपसे की जा रही है। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ये बहुत अच्छी एनर्जी है। यहाँ फोर ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। देखिए, जिन लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, आपके पर्सन चाहते हैं कि अब बातचीत हो। आपको एक अच्छा दोस्त वो मानते हैं, आपको वो पर्सन वो मानते हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं आप उनसे अपनी बातें शेयर करते हो और वो आपसे अपनी बातें शेयर करते हैं। कोई उम्मीद नहीं चाहते हैं इस रिश्ते में, कोई चीटिंग धोखा छलावा वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ईमानदारी की उम्मीद आपसे बहुत ज़्यादा की जा रही है। वो सोचते हैं अगर आपका शादी तक रिश्ता पहुंच रहा है तो वो चाहते हैं कोई थर्ड पर्सन आके बात करे, कहीं तो कुछ अच्छा हो। अगर आप सेम वर्क प्लेस में, तो आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप उनको अवॉइड ना करें और गलत लोगों को इस रिश्ते से बाहर रखें। थोड़ा सा गलत लोग इस रिश्ते में शामिल ना हो, जो लोग आपके रिश्ते को पसंद नहीं कर रहे हैं वो इस रिश्ते से बाहर हो जाएं, ये उम्मीद वो बहुत ज़्यादा रख रहे हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं उनकी नज़र में जो एक अच्छा दोस्त बनना जानता है, तो आपसे आपकी कहीं ना कहीं एक ऐसी इमेज है यहाँ पे, ठीक है गाइस। आपके पर्सन यही उम्मीद करें कि आपकी बात हो उनसे अच्छे से, आप शुरुआत करें, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। शायद उनमें ईगो होगा कि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बट अब उम्मीद की जा रही है कि आप उनसे बात करें, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून, द हाई प्रिस्टेस, टेन ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है यहाँ पे, सिक्स ऑफ पेंटिकल आया है यहाँ पे। बराबर की चीज़ों की उम्मीद आपसे की जा रही है। आपके पर्सन की फीलिंग्स है भाई कि अब आप इमोशनली बैलेंस्ड हो जाएं, ठीक है। आपका भाग्य दोनों का चमके, आप एक दूसरे के साथ रहें। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि इस रिश्ते में जितना भी बर्डन है वो बर्डन हट जाए बस,
ठीक है ना, और चीज़ें बैलेंस्ड होने की, बहुत एक हार्मनी क्रिएट होने की आपसे उम्मीद की जा रही है। और एक चीज़ मैं बोलूँगी, मुझे नहीं पता कि ये रीडिंग कितनी रेजोनेट होगी, क्योंकि मैसेज मुझे बार बार आ रहा है। अगर आपने कहीं ना कहीं थोड़ा सुनने की हिम्मत रखिएगा, आपने कहीं ना कहीं फाइनेंशियली अपने पर्सन से कुछ हेल्प ली थी, तो शायद आपसे उम्मीद की जा सकती है कि आप जेन्युइन तरीके से कहीं ना कहीं वो मनी, वो चीज़ आप उन्हें बराबर तरीके से दे दें जो इसकी वो उम्मीद करें। वरना ये रीडिंग ये भी बता रही है कि आपकी इससे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की उम्मीद की जा रही है गाइस, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की। ठीक है, कि आप इमोशनली बैलेंस्ड भी हो जाए, एक बर्डन हट जाए इस रिश्ते पे से। देखिए मैंने 6 ऑफ पेंटिकल बताया था, आप दिखाया था, और हैरानी वाली बात यह क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। फाइनेंस बहुत बड़ा रीज़न है गाइज आप लोगों के रिश्ते में, कुछ तो है यहाँ पे, कहीं ना कहीं मैं फाइनेंस को देख पा रही हूँ। लवर्स की एनर्जी आई है, शायद आपके फाइनेंशियली स्ट्रांग होने से या आपके पार्टनर के फाइनेंशियली स्ट्रांग होने से ये रिश्ता अच्छे से निभ सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं रीडिंग मुझे यही बता रही है कि मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि रीडिंग ख़त्म होते होते यहाँ तक पहुँची है। कुछ बराबर की चीज़ों की उम्मीद की जा रही है आपसे, ताकि आप स्टेबल हो जाएं तो ये रिश्ता अच्छा हो जाए, या आप उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट कर लें, ऐसा हो सकता है। अगर वो फाइनेंशियली वीक हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा यहाँ देख पा रही हूँ मैं कि एक स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा रही है। ठीक है, हो सकता है आपके स्टेबल होने से, आपके रिच होने से, फाइनेंस आप कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्ट करने से ये रिश्ता आगे बढ़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि लवर्स की एनर्जी तो कुछ और ही एनर्जी मुझे दे रही है, वरना ऐसा नहीं है। आप इमोशनल इंसान हैं उनकी नज़र में, आप सपोर्टिव इंसान हैं उनकी नज़र में, आप भावुक हैं, आपके अंदर फीलिंग्स हैं, ये अच्छे से वो जानते हैं। आपको कोई धोखेबाज तो वो समझ नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ आपसे कोई ऐसा नहीं है उनके मन में कि आप चीटिंग करते हो या कुछ हो। बस हाँ, वो ये समझ रहे हैं कि हाँ भाई, आप एक अच्छे तरीके से बैलेंस क्रिएट करें इस रिश्ते के अंदर। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी मुझे फ़िलहाल यही लग रही है। ठीक है, और आपको लेके भी उनकी फीलिंग्स मुझे ऐसी ही लग रही हैं। फाइनली मैं एक कार्ड और निकाल लेती हूँ। अगर आपको किसी भी तरीके से कोई गाइडेंस चाहिए इस रिश्ते के अंदर कि ये रिश्ता अच्छा हो जाए, तो मैं कार्ड निकाल लेती हूँ आप लोगों के लिए। गाइडेंस क्या बता रहा है? 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है और चैरियट की एनर्जी आई है। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर देखिए मैं अब आपको बताऊं, देखिए ये भी यहाँ कहीं ना कहीं फाइनेंस का ही कार्ड है। एक चीज़ याद रखिएगा, आपके पर्सन आपसे उम्मीद कर रहे हैं आप भाई अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर मेहनत करें, थोड़ा अर्न करें। ठीक है, शायद आपके अर्न करने से, आपके आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से रिश्ता बहुत अच्छा हो सकता है। आपसे आगे बढ़ने की उम्मीद की जा रही है आपके कंफर्ट जोन से। आप थोड़ा मेहनत करें, कुछ आगे बढ़ें। ये शायद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये रीडिंग मुझे यही बता रही है गाइस। देखिए बहुत अलग सी रीडिंग कुछ, और लाइफ में ये होता भी है। शायद आपके स्ट्रॉन्ग होने से आपका रिश्ता अच्छा हो जाएगा, शायद इस रिश्ते में पावर आ जाएगी। ये आपके पर्सन की एनर्जी है। ठीक है, और अगर आप पहले से रिच हैं, स्टेबल हैं, तो कहीं ना कहीं आपसे इन्वेस्ट करने की उम्मीद की जा रही है। ये एनर्जी है। बाकी ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। ठीक है, बहुत लोग इसको देखते हैं, किसी से रेजोनेट हो सकती है, किसी से कुछ रेजोनेट होगा, किसी से कोई कुछ रेजोनेट होगा। ठीक है, आई होप ये रीडिंग आपसे ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट हो। मैं फिर से आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।